हेलो गाइस। सो मैं एक ट्विन मॉम हूँ और आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें बताना चाहती हूँ आपको। तो जब ट्विन्स होते हैं तो दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं और एक आइडेंटिकल होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, वो एक ही सैक में होते हैं विच इज़ डिवाइडेड बाय अ वेरी थिन लाइन, और वो मोस्टली सेम जेंडर होती है और एक जैसे होते हैं देखने में। बेसिक डिफरेंस, जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं वो डिफरेंट सेक्स में होते हैं एंड दे कैन बी सेम जेंडर, दे कैन बी डिफरेंट जेंडर, और देखने में अलग होते हैं। ओके, तो मैं क्यों ये बोल रही हूँ, मैं हर वो ट्विन मॉम तक पहुँचना चाहती हूँ जो रिसेंटली ट्विन्स की मम्मी बनी है या जिन्होंने मेरे जैसे कुछ फेस किया हो। तो कल मैं नीचे गई अपने बच्चों को लेके, देयर वाज अ ओल्ड आंटी, और उन्होंने मुझे बोला कि अरे एक तो आपकी बेटी तो ठीक है, बेटा तो थोड़ा दुबला है, इसको तो आपको अच्छे से खिलाना पड़ेगा। तब मैंने उनको रिप्लाई किया कि आंटी एक्चुअली क्या है ना कि जब ट्विन्स होते हैं, आपकी फैमिली में है क्या? कोई नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। एक हमेशा थोड़ा सा हेल्दी होता है और एक नॉर्मल होता है, उसको आप दुबला नहीं बोल सकते। तो अगर आप फ्रेटर्नल ट्विन मॉम हो तो आपने बहुत बार फेस किया होगा कि आपको लोगों ने बोला होगा आसपास में कि अरे आपका एक बच्चा तो ठीक है, एक तो बहुत पतला है। मुझे तो ये भी बोला है कि मेरे बच्चे ट्विन्स नहीं लगते हैं। तो किसी को प्रूफ नहीं दिखाना है, किसी को प्रूफ करना नहीं है, पर प्लीज़ जवाब दीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है कि माँ पे प्रेशर मत डालिए। माँ दोनों को एक बराबर देख रही है, एक बच्चे का इनटेक अच्छा है, एक बच्चा इज़ ओके। अब क्या होता है कि हम जो बच्चा एक्सेप्शनली अच्छा ग्रो कर रहा है, हम उससे अपने नॉर्मल ग्रोथ वाले बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन्स है तो भाई कंपैरिजन तो हो गई। और फिर हम ये सोच रहे हैं कि शिट, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, अब क्या करना है, लोगों ने बोल दिया दुबला है एंड ऑल दैट। डोंट गो फॉर ऑल दिस गाइज। बोथ योर बेबीज शुड बी हेल्दी, एक्टिव होने चाहिए पूरे दिन में, और नॉर्मल डाइट अगर एक बेबी ले रहा है और दूसरा थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, इट्स ओके। प्लीज़ जो कम डाइट लेता है उसको फोर्स मत करिए, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। ट्विन्स को एज डिफरेंट, दो अलग बच्चों के जैसे ट्रीट करिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जो मैंने खुद फेस किया है कि लोगों ने बोला है अरे ये तो कर लेती है, ये नहीं करता है। मत कंपेयर करिए फॉर एनीथिंग, दे आर टू डिफरेंट सोल्स, है ना। तो उनको आप, मैंने ये खुद करके देखा है, मैं बहुत कम कंपेयर करती हूँ। मतलब कहते हैं ना 5 से 10% में कभी बोलती हूँ ना, खुद को करेक्ट कर लेती हूँ तुरंत। अब तो मैं कॉन्शियसली करेक्ट करती हूँ कि नहीं बोलना है, आप कंपेयर ना करें, उनको बढ़ने दें, जैसा वो जो उनके मन में आ रहा है करने दें। एक अगर ड्राइंग में अच्छा तो दूसरा राइटिंग में अच्छा होगा, एक अगर ब्लॉग्स बनाने में अच्छा तो दूसरा चीज़ें समेटने में अच्छा होगा। दे कैन बी डिफरेंट टैलेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड इट माइट नॉट मैच। जैसे मेरी बेटी को जो भी आप खाना दीजिए वो अच्छे से खाती है, मेरा बेटे को खाना नहीं पसंद है। तो दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स आते हैं, परेशान मत होइए। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि एक जो बहुत सिंपल चीज़ होती है ना, जो मैं तो पाल रही हूँ तो मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही दे रही हूँ, मुझे पता है। मुझे किसी से इसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनका बहुत सिंपल सा काम होता है, 1 सेकंड के लिए आएंगे और एकदम से कंपेयर कर देंगे, अरे तो ऐसा है तो ऐसे। और जबकि वो जो थी लेडी जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो मुझे लगा कि हर माँ तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी। उनके पास खुद बच्चे थे, और बोलना नहीं चाहिए, उनके 2 बेटियां थी, एक साल का डिफरेंस था, और काफ़ी मतलब बहुत उन्होंने अगली मतलब बच्चों के बाल नहीं बांधे थे, और मतलब ये सब तो बेसिक चीज़ें मैं भी बोल सकती थी। तो आप अपने परवरिश पर, अपने जिसे जो कहते हैं ना कि अपने एफर्ट्स पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है एक ट्विन मॉम को, क्योंकि 2 बच्चे हैं जो सेम लेवल पे बढ़ रहे हैं, उनको सेम अटेंशन चाहिए, उनको सेम प्यार चाहिए, उनको सेम अप्रिसिएशन चाहिए। आपको समझाना भी है, डांटना भी है, और उनको देखना भी है। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती थी, एंड आई होप ये यूज़फुल था। थैंक यू।